पाया था तो आपकी क्लास उधर मर्ज हो गई थी। ओके, तो बच्चे बातें बाद में करेंगे। आज आप लोगों को पता है कि हमारा मॉड्यूल का डिस्कशन है, ठीक है। आज भी मॉड्यूल का डिस्कशन है, कल भी मॉड्यूल का डिस्कशन है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। और रिवीजन क्लास होगी, संडे आप लोगों का टेस्ट होगा, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जितने बच्चे क्लास में हैं सब टेस्ट देंगे। मैम देंगे तो जरूर, है ना? नंबर आए ना आए। नहीं जशवीर, नंबर्स लेने के लिए ना ये नहीं चाहिए होता कि सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप अगर अपने आप को ये फिक्स कर लो कि अगर आपको हर सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर मैं ये फिक्स कर लूं कि मुझे हर सब्जेक्ट के 8 क्वेश्चन भी करने हैं, तो भी आपके पर सब्जेक्ट 24 मार्क्स आ गए। यस मैम। है ना मैम ऐसा तो हो भी जाता है, लेकिन हाँ। ऐसा होता है ना, गलतियां बहुत होती है कई बार। गलतियां ही तो नहीं करनी, अपने आप को लिमिट कर लो भी भाई पहले मैंने सही से इतने क्वेश्चन करने हैं, अगर उसके बाद कोई टाइम बचेगा तो मैं एक आध क्वेश्चन को सोचूंगा, अदरवाइज नहीं सोचूंगा। जिस दिन आपको ये 100% एक्यूरेसी की आदत पड़ गई ना, उस दिन आप मेंस में मार नहीं खाओगे। हम 100% तो नहीं, 80% तक आती है एक्यूरेसी। नहीं 80 नहीं, आप लोग कर सकते हो। आप सब में बहुत कैलिबर है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा वही उन चीजों से निकलना है। अच्छा देखिए, वैसे आप लोगों के क्योंकि जो मेरे बैचेस के बच्चे हैं 3 और 4 वाले, उनका इससे पहले की सारी एप्लीकेशन का डिस्कशन हो चुका है मॉड्यूल का, क्योंकि मेरे एंड पे हर एप्लीकेशन के साथ ही हमने मॉड्यूल डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चों, बट अभी पहले हम मैक्सिमम मिनिमा का डिस्कशन कर लेते हैं, अगर वो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों के अपने किसी और एप्लीकेशन से डाउट होंगे तो नेवर माइंड, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम वर्ड प्रॉब्लम भी करा दी गई है। हाँ जी देव, वर्ड प्रॉब्लम्स करवा दिए। इनफैक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स तो 3-4 लेक्चर्स लग गए हैं, क्योंकि एक दिन मैंने करवाई थी, 2 दिन हर्षित सर ने करवा दी। मैं एक दिन करवाया था हर्षित सर ने, और मैम कर्व स्केचिंग आप लोगों को एक दिन करवाया था, लेकिन जो अल्फा वाले उनको तो एक दिन पहले भी करवा दिया था। मैम कर्व स्केचिंग मैम सब हो गया। अब है तो कल वाली क्लास में अपन इंक्लूड कर लेंगे, चलेगा? ठीक है माय डियर, ठीक है। मैम जो ऑफलाइन टेस्ट होने वाला था अगस्त से सितंबर के बीच, तो वो कब होगा? वो आपको बता देंगे, वो मेजर टेस्ट ही होगा, उसके लिए आपका सिलेबस फिर आपको आएगा 4 चैप्टर्स का। ओके, सो अभी किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। मैम मेरे को एक बात बोलनी थी मैम, वो आप जैसे मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक करा दोगे ना, मैं इसके न्यूमेरिकल करके एक्चुअली मेरे को जाना पड़ेगा, मेरा कल सीएस का पेपर है तो मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी थी। ठीक है, इससे पहले का मॉड्यूल मैंने सारा कर रखा मैम। ओके बेटे देखो, ये आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का है, ठीक है। अब डिस्कशन बाद में करेंगे जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या ये फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में से किसी का कोई डाउट है? मैम सेकंड वाला D2 D1 हो गया था, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं सारे भी सॉल्व करती जाऊंगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैम D7 ओके, एक D2 प्रॉब्लम है, D7 प्रॉब्लम है, इसके अलावा इसमें से किसी और का? मैम एक बार D3 मतलब बता देना उसे करना किस तरह से है। ओके, हम D6 भी ठीक है। और नहीं, मेरी कोई आईडी नहीं है बच्चे, मैं तो अवंती की आईडी से ही ज्वाइन लूं, अगर कोई होगा तो अपने आप चला जाएगा। गोस्ट भी पढ़ते हैं आजकल। मैम उन्हें भी आईआईटी करना है। हाँ, इन्होंने भी करना है। वैसे आप लोगों को मैं हर बार बता देती हूँ कि अपने नाम से ज्वाइन करा करो, उसमें फायदा आपका ये कि आपके अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे देखो, अगर सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नहीं भी हुआ तो ध्यान से देखिए, x3 - 3x + 4 मिनिमम है। इसका मतलब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे सबसे पहले। जिन लोगों ने शायद क्लास बीच में नहीं लगाई होगी मैक्सिमम मिनिमम, उनको समझ आ जाएगा कि क्या करना है बच्चों। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास क्या बनेगा, 3x² - 3 बनेगा। फिर आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, यस और नो?
Yes, यानी कि yes, एक्स ma'am. स्क्वायर माइनस 1 0, तो यहाँ से आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते थे? क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते थे, राइट? फिर आप इसका क्या करोगे? सेकंड डेरिवेटिव। तो एफ डबल डैश एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 6x आ जाएगा, हाँ के ना? Yes, ma'am. एफ डबल डैश एक्स को मैं 1 पे चेक कर लूंगी तो 6 आएगा, एफ डबल डैश को -1 पे चेक कर लूंगी -x। और आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए इसका मतलब मैक्सिमा होता है, और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो मतलब पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है? बॉट यहाँ पे आ रहा है, इट मींस यहाँ पे मिनिमा है, तो उसको आपको क्या बता रहा है कि वो मिनिमम कहाँ पे होगा? 1 पे होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर D2 पे चलते हैं। D2 के लिए उसने पूछा लोकल मैक्सिमम, यानी कि आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आप लोगों के पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस 18x, राइट? तो आपने इसको 0 रखा तो 6x कॉमन रखा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई 0 और 3। फिर आपने डबल डेरिवेटिव लिया होगा, डबल डेरिवेटिव 12x माइनस 18 आ गया, और एक बार डबल डेरिवेटिव 0 पुट करा तो आपके पास -18 आया, और एक बार डबल डेरिवेटिव 3 पुट करा 12 3 36 तो 18 आया। ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया। उसने क्या पूछा? लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम पूछिए, तो मैक्सिमम कहाँ पे है? 3 पे है। मैम इससे पीछे ऑप्शन 100 दे रखा था। हाँ रुको तो सही ना, एक चीज आप लोगों ने जब हमने करी वैल्यू करनी है ना मैम, पूछो। हाँ, ये मैक्सिमा आ गया कि मैक्सिमम 3 पे है। उसने पूछा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें 3 पुट कर दो, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 100, एग्री? प्लस 100। मैम मैक्सिमा तो 0 पर आ रहा है. मैक्सिमम तो अच्छा माइनस वाले पे आता है ना, डबल डैश। सॉरी, हाँ ठीक है, ये मैक्सिमा यहाँ पे आ रहा है, तो बहुत इजी कैलकुलेशन थी। 0 0 गया तो 100 आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है जी, तो ये चीज नहीं स्किप करनी कि उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, जाने की वो आपको फंक्शन में पुट करनी होगी। क्लियर है बच्चों? Yes, यस मैम। ठीक है, तो अगला उसने बोला है कि किस वैल्यू पे, ये जो दे रखा है आपको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर ln 1 अपॉन एक्स, एक्स की किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम है? मान लो कि एफ एक्स के बराबर है, ठीक है, यही माना होगा। yes. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होगा, मल्टीप्लाई रूल लगा होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज log x क्या बोलेगा? 1 अपॉन हो जाएगी टर्म, X हो जाएगा. बन जाएगा इंटू, और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा ही बनाओगे। मैम ये बार फिर से समझा दो. बता दो मैम. क्या 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 मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दो. बच्चे, मल्टीप्लाई रूल लगाया है, दो फंक्शंस है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, log x, log का फंक्शन 1 अपॉन चला गया। फिर मैम एक बार म्यूट आंसर करो, गलती पता चल गई मैम। एक बार म्यूट करो, फिर ln मैम एक बार ये नहीं समझ में आ रहा कैसे किया डिफरेंस हो. बच्चे आपकी आवाज कट रही है। ये एक्स स्क्वायर कट गया, आपके पास आया माइनस एक्स प्लस 2x ln 1 अपॉन एक्स, राइट? अब आपने सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लिया होगा इसका, तो आपके पास कितना आया होगा? -1 प्लस 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव x इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log 1 अपॉन एक्स एज इट इज, ऐसा ही सोचा होगा। Yes. ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो आपके पास -1 प्लस 2 -2 -1 -2 प्लस 2 ln 1 अपॉन एक्स, ऐसा बना, यानी कि -3 प्लस 2 ln 1 अपॉन एक्स। क्लियर है बच्चों? अब आप क्या निकाल, वहां से पहले आपने वैल्यू नहीं निकाली क्या अभी एक्स की? अभी निकालूंगी ना, मैंने पहले डेरिवेटिव ले लिया, वो मेरे को था जल्दी हो जाएगा। इसको 0 करा,
फर्स्ट डेरिवेटिव को आप लोगों ने 0 करा, राइट? तो आपके पास कितना आया होगा, x कॉमन आया होगा, -1 + 2 ln 1/x बना होगा इक्वल्स टू 0। एक तो 0 हो गया x की वैल्यू। या तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, या फिर 2 ln 1/x जो है वो 1 के बराबर आएगा, ln 1/x जो है 1/2 के बराबर आएगा, यानी कि 1/x जो है e की पावर 1/2 हो जाएगा। यस मैम। तो जो x है वो 1/e की पावर 1, तो एक बार 0 पुट करा, 0 तो इसमें पुट ही नहीं हो सकता, इन्फिनिटी बन जाएगा, यस मैम। है ना? तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम, इसी वैल्यू पे वो नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, चेक करो। तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा e की -1/2। क्लियर है? मैम मैंने वहीं पे गलती कर दी थी फर्स्ट डेरिवेटिव में, हाँ, -1/x² है ना, वो नहीं लिया था मैं। वो मैं समझ गई, वो काफी बच्चों ने वही गलती करी होगी, क्योंकि अभी भी वहीं पे पूछे थे। वही दो फंक्शन है, चेन वाला रूल लगेगा कि ln फर्स्ट पहले नीचे जाएगा, फिर उसके अंदर वाले का दोबारा होगा, क्योंकि आपको पहली बार दिखा है शायद सॉल्विंग करते हुए कि log के साथ 1/x है। ये बात सही है। ठीक है, तो D4 D5 में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ग्रेट। D6 पे आ जाए आप। यस मैम। ओके, तो D6 में क्या दिक्कत थी बताइए जरा। fx, ओके, तो f' में मल्टीप्लाई रूल लगा होगा, x एज इट इज 1/x प्लस ln x, राइट? ये कट गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास 1 + ln x आया, और सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास 1/x आया, ये तो आ गया होगा। यस मैम। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेते हैं तो ln x जो है वो -1 के बराबर, यानी कि x की जो वैल्यू है e की पावर -1 हो गई। वही मैक्सिमा पूछे या मिनिमा पूछे, एक ही वैल्यू आ रही है x की 1/e, तो यही आंसर आ जाएगा या नहीं? आगे उसने एक ऑप्शन दे रखा है, सॉरी, उसने ऑप्शन दे रखा है आपको, नन वाला भी दे रखा है, तो मुझे चेक करना होगा। यहाँ पे x पुट करा, पॉजिटिव वैल्यू है, e पुट करने से मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमम नहीं दे रही है वैल्यू। डबल डेरिवेटिव 1/x हुआ, उसने हाँ, पुट करा x की वैल्यू। डबल डेरिवेटिव आपके पास 1/x आया, और x जो है e की पावर -1 है, जब पुट करा तो e आ गया, ई आ जाए। ये तो पॉजिटिव है, ये Yes, तो ma'am. मिनिमम का केस नहीं दे रहा, यस मैम। तो इसका आंसर तो नो लोकल मैम मैक्सिमा। 1 पे भी तो वही हो जाएगा। 1 कहाँ आया? 1 तो आया ही नहीं मेरे पास। मैम मतलब x में 1 डालेंगे तब। अरे बच्चे, 1 वैल्यू तो वैल्यू ही नहीं आई ना आपके पास, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा क्रिटिकल मैम पॉइंट्स का। आपने बोला था ना भी। क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ रहा ना, e की पावर -1। हम ये दोनों ही कह रहा है कि मैं मैक्सिमा भी हूँ, फिर आंसर में मिनिमा भी आ रहा है, इसलिए नन है। नहीं, आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है, उसका मतलब मैं मिनिमा हूँ, तो क्वेश्चन में जो लोकल मैक्सिमा पूछा है वो किसी भी वैल्यू पे नहीं आएगा इस पर्टिकुलर कर्व के लिए। यस। मतलब ये जो कर्व है वो बेसिकली कुछ ऐसी कर्व है ना जिसके पास सिर्फ मिनिमा है, मैक्सिमा है ही नहीं। यस क्लियर है? यस तो D7 में क्या इशू हुआ बताओ। मैम, ये हो गया। एक बार जिनका नहीं हुआ था ले लो 2 मिनट, ट्राई कर लो बच्चों। मैम हाँ जी। ये 1/e कैसे इनवर्स कैसे हो गई? ओके, क्योंकि अपन को पता है ना कि लॉग और एक्सपोनेंटल उल्टे होते हैं, तो अगर log x इज इक्वल्स टू y के बराबर है तो जो x है वो e की पावर y हो जाता है, राइट? ठीक है, अब आपके आइडेंटिटी पास, मैम ये। हाँ हाँ हाँ, ये log का ही फंक्शन होता है। अगर log x -1 के बराबर है, ये ln का मतलब है log बेस e है ना, तो आपको याद होगा, आपने कहीं कहीं सुना होगा कि भाई e की जगह ना हमेशा पैरों में ही होते है, इधर जाके भी उसके पैरों में ही चली जाती है, कभी भी हमेशा log ऐसे ही चेंज होता है। ओके मैम। ठीक है।
हाँ जी 7 जिसका भी डाउट था एक बार देखो बच्चे, क्योंकि मुझे लग रहा है सिमिलर ही है, एक बार चेक करो, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगी फिर। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होगा, सेकंड डेरिवेटिव लिया होगा, उसने बोला कि π/3 पे मैक्सिमम है, यानी कि π/3 पे वो लेस देन 0 आ रहा होगा। यस मैम नेगेटिव आ ठीक है, तो बस आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? 0 से मैम इसको पुट कर हम दे। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, उसके बाद π/3 पुट करेंगे तो 0 के इक्वल आना चाहिए फिर। बस और क्या, बिल्कुल सही बात। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दो। यस मैम ऐसे ही। हाँ मैम एक बार 7 समझा दो। क्या 7 क्वेश्चन। अभी राखी अपन किसकी बात कर रहे थे? मैम ए की वैल्यू 2 आएगी ना? हाँ जी राखी अपन किसकी बात कर रहे थे? मैम 7th क्वेश्चन। हाँ 7th की तो अभी बात डिस्कशन हो रही थी कि इसने बोला कि मैक्सिमम है, यानी कि आपको एक क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है इसका मतलब f डैश π/3 पे 0 के बराबर होना चाहिए। यस मैम। बस इसका डेरिवेटिव π/3 0 के बराबर कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ओके यस मैम। ओके, तो यहाँ तक फर्स्ट 7 में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट देखिए D8 से D13 तक। मैम क्वेश्चन 9 और 11। ओके, तो मेरे पास 9 और 11 आ गए हैं, और देखिए David 13. मैम 13। ओके 13, मैम 8। ओके 8 क्या? फिर तो मैम ये वाले सारे ही बताने हैं। फिर तो सारे ही हो गए, चलो ये सारे ही हो गए, चलो सारे डिस्कस कर लेते हैं, नो इश्यूज। इसी बहाने आप लोगों को ऐसा लगेगा 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैक्सिमम मिनिमम आ गया। क्यों, क्या कहते हो? हाँ मैम। कोई बात नहीं। अब ये देखो, सबसे पहले आपको फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछा है कि एक मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, कोई एक्सट्रीम पॉइंट है, नहीं है। तो किसने कैसे सोचा, जिसका हो गया वो, क्योंकि डिस्कशन क्लास है तो आप लोगों के एंड से मेरे को आंसर्स आने जरूरी है, फिर मैं बताऊंगी। हम पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वली पुट कर लेंगे। ओके मैम D8 में बोलिए डियर सब लोग। हम इसका मैम डेरिवेटिव D8 करते में हैं। ना उसमें f डैश निकाला था। डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका। ओके फिर उसमें जो x वगैरह की वैल्यू आई होगी वो पुट करके और मिनिमम और मैक्सिमम के पॉइंट्स निकाल लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव तो फंक्शन के इक्वली आ रहा है। यस मैम। देखो आप लोगों के एंड से आंसर्स आ रहे हैं, अब आप लोग बताओ आप लोगों के एंड से आंसर क्या आ रहा है? मैम मेरा तो मतलब पॉजिटिव हो रहा है तो ये मैक्सिमम होगा। ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होगा, सबसे पहले f डैश x लिया होगा, यस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आया होगा, यस मैम। इसको 0 के बराबर रखा होगा, यानी कि e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। इसका Yes, मतलब e की पावर 2x जो है 1 के बराबर हो गया। e की पावर 1 को e की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 2x जो है 0 के बराबर हो गया, तो x जो है वो 0 के बराबर हो गया बच्चों। मैम ये अपनी क्लास एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। मैम नो एक्सट्रीम पॉइंट। क्या देख, अच्छा चलो देख लेते हैं। मुझे है ना एक्चुअली आवाजें ज्यादा आ रही हैं, पता कम लग रहा है कि कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है। f डबल डैश x लिया होगा तो कितना आया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। जब x 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव आएगा। यस मैम। तो ये मिनिमा का केस है। यस मैम। यस मैम।
बच्चों अगर मिनिमा का केस है तो ए की वैल्यू आएगी एफ ऑफ 0 पे, कितनी आ रही है 1 + 1 2, तो कितनी वैल्यू है, ए की मिनिमम पॉइंट आएगा इसका। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर हुई? Okay. यस मैम। मैं करवाई थी। मैम एक बार और समझा दीजिए मैम ये क्वेश्चन। हाँ जी हाँ, देखिए राखी, आपने क्या किया, दिए हुए फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव किया और वहां से मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, ठीक है। फिर मैंने Yes, ma'am. उसका सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट 0 पे चेक करा तो मेरे पास 2 आया। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इस मींस वो केस मिनिमा का होता है। यस मैम। तो उसी पॉइंट पे मैंने अपना वैल्यू फंक्शन का निकाल लिया तो 2 आया। एक ही मिनिमा बता रहा तो पॉइंट भी एक ही होगा। यस मैम। ठीक है राखी, क्या इससे पहले आप रेगुलर रहते हो? मैम यस सुबह वाले में रहते हैं मैम। सुबह सुबह कौन सा बैच होता है? मैम जो पहले होता था। अच्छा चलिए बच्चे, अब आपको कौन सा बैच अलॉट हुआ है राखी? G14। G14, ओके। चलिए बच्चे, इसको कैसे करेंगे बताइए। अब आपको फंक्शन, मैम दूसरे वाले में डेरिवेट किया था और एक्स कॉमन ले लिया और एक्स को 0 मान दिया। ठीक है, तो सही सोचा आपने। फिर डाउट किसका था? मैम मेरा था। ओके देखो मैं बच्चे, doubt करना f डैश x लीजिए, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 2x, मैम एक मिनिमम वैल्यू तो आ गई थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। 4x आया, फिर आपके पास 16x क्यूब आया, फिर आपके पास 36x की पावर 5 आया, एंड सो ऑन। आपके पास 100 का स्क्वायर x की पावर 99 बना। क्या इतना ही बना था? यस मैम। आपने इसमें से x ओवरऑल कॉमन निकाल लिया तो 4 + 16x की पावर 3 2, राइट। फिर आपके पास बना 9x की पावर मैम 4, 4 भी तो कॉमन निकाल ही सकते थे पूरे में। जरूरत ही नहीं है अभी, जरूरत ही नहीं है। 4 एंड सो ऑन 100 की पावर 2 x की पावर 98। क्लियर है? यस मैम। जब आपने फर्स्ट Yes, ma'am. डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, एक तो आपको सीधा सीधा दिख गया x की वैल्यू 0 आ रही है ना। यस ये मैम। दूसरी बता रही है, इससे तो सोल्यूशन निकालना पॉसिबल ही नहीं है, सोच के देखो, यस मैम। है ना। तो नहीं है मैम, ओनली आ ही वैल्यू जाएगा। ए की वैल्यू आई। जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया f डबल डैश x, इसका सेकंड लोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 4 + 48 x स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। 0 पुट करने की इसकी वैल्यू 4 आएगी, जाने की पॉजिटिव आएगी बच्चों। यस मैम। यस मैम। मिनिमम वैल्यू मैम। 1 मिनिमा आएगा, ए की पॉइंट जी। आएगा, तो आपके पास आंसर ऑप्शन 3 आ जाएगा। मैम उस ब्रैकेट को हम सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? अब कैसे करोगे बताओ? हम कुछ एपी का कॉन्सेप्ट लगा के। एपी वो भी तो होना चाहिए ना फिर। मैम जीपी का लगना चाहिए ना। जीपी देखो, जीपी लगाओगे लेकिन फिर 16 और उसका भी नहीं लग रहा, इसमें तो एजीपी लग जाएगी आपकी जाके, तो अपन को पंगा ही क्यों लेना है, आंसर ही नहीं आएगा आपके पास। यस मैम ठीक है। ठीक है ना। 4 आगे है तो मैक्सिमम हाँ। मतलब वही रहेगा। देखो, नाइदर अ मैक्सिमा नोर अ मिनिमम, वो तो केस ही नहीं है। एक मैक्सिमा एन मिनिमम वो भी नहीं बन रहा। एक वैल्यू आपको ऑलरेडी बता रही है एमसीक्यू के बेसिस पे कि एक वैल्यू बन रही है, उसको चेक करो वो मैक्सिमा दे रही है या मिनिमा दे रही है। यस मैम। ठीक है, हाँ जी। 10 में बताइए क्या इशू है। टेन में तो पुट करके देखा था तब जाके आंसर आया। यस मैम ये तो आसान है। देखिए 10 में किसका इशू है बताइए। हाँ जी बोलिए। मैम ये 8 मतलब समेशन कैसे करते हैं, इसमें डाउट आ जाता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे पुट कर। ओके पुट करेंगे वैल्यू, 1 मिनट अलग करके दिखाइए। ओके। जब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है तो आप क्या सोचोगे? मैं ना ये एक चीज बताती हूँ आपको, इसका डेरिवेटिव पहले पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप पुट करने पे चले गए तो बहुत लेंथी चला जाएगा। तो आपने सीधा ही इसका f डबल डैश x लिया, ध्यान से सुनना। तो 2 आगे आ गया, समीशन एज इट इज रहा और x माइनस k बन गया।
यस मैम। ठीक है, बोलिए क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। अब Yes, ma'am. आग लगाओ, 2 तो बाहर है, जब इसमें x जो है 5 बार ऐड होगा तो 5x बनेगा, यस मैम। और 1 2 3 4 5 इन सबको ऐड करो तो 15 नहीं बनेगा, यस मैम। -15। तो भाई आपके पास जो मैम है x -30 बन गया या नहीं? फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने, हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं मैम, मैं ये बोल रहा था, मैंने तो इतना बड़ा खोल के किया, आपने तो एक ही बार में बस तो मैम फिर कुछ एक पेश ही कर दो। डेरिवेटिव निकाल के कर दिया। तो बस फिर वही मैम तो ये k सीखना है। इक्वल टू 1 का यहाँ पे क्या रोल था फिर? क्या यहाँ पे k इक्वल टू 1 का क्या रोल था? k इज इक्वल्स टू 1 का रोल था, ये 15 वहीं से तो आया डियर। ये जो k इज इक्वल टू 1 का रोल है ना, ये देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 बाहर है, समीशन का मतलब है x -1 प्लस x -2 प्लस x -3 प्लस x -4 प्लस x -5, ऐसा ही लिखोगे, यस मैम। ठीक है? अब मैंने आपको बोला कि मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं वहां पेपर में, यस मैम। यस मैम। तो वो मैं ऑरली सोचूंगी कि 5x ऐड हो रहे हैं तो 5x हो गया, और 1 2 3 4 5 सबको ऐड किया, 5 और 9 10 और 5 15, सीधा 15 लिख दिया। क्लियर है? तो x की ओके। सबके पास। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास 10 आ रहा है, किसी भी वैल्यू पे 10 आएगा यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो ये केस किसका हुआ बच्चों? मिनिमा का हुआ बच्चा। मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ही बोल रहा है वो, तो 3 पे मिनिमम वैल्यू निकाल लो, निकाल लोगे? यस मैम, निकालो। यही तो पूछा, अज्यूम मिनिमम वैल्यू फॉर x, x की किस पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है? 3 पे ही तो दे रहा है, निकल तो गया आंसर। बताइए। यस मैम। मैम अगर इसमें पूछता है कि वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो हम इसे फंक्शन में पुट करते हैं 3 को। हाँ, फिर फंक्शन में पुट कर देते। मैम तो फंक्शन में तो वो मतलब उसको स्क्वायर करते हैं x माइनस k का। देख, हाँ, 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का, ऑरली सोच लेते, समझी? यस मैम। मैम 15 कैसे आया? अभी तो बताया, ये देख 15 कैसे आया, -1 -2 3 -3 6 -4 10 -5 15। मैम मतलब जो समेशन के ऊपर लिखा मतलब इतनी बार तो ऐड करना है और हाँ हाँ, ये देखो 1 से लेके k को 1 से लेके 5 तक लिखना है। हम ये 5 तक जाएगा ना जो आपने ब्लू से लिखा है? जी 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 जी। ओके मैम। सिग्मा में डेरिवेटिव ऐसे कर सकते हैं ना इजीली कि हाँ कहीं पे हाँ, भी? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम। मैम 11वां ये है बच्चों, वो यस डाउट। 11वां। अच्छा, तो 10 तक अब किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. किसी को कुछ अभी पूछना है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, किसी ने ट्राई करा 11वां? मैंने ट्राई तो करा था, तो किया था इसको। मेरे बहुत मतलब अच्छा सा आंसर आया मैम। मैंने एक गलत आंसर टिक किया, फिर मैंने देखा तो मैंने फिर लॉजिक लगाया, फिर जाके कुछ लॉजिक बना था मैम दिमाग में, ओके, लेकिन मुझे लगा आप ज्यादा अच्छे से समझा दोगे उस लॉजिक के। प्रॉमिस किया था? यस मैम, क्या किया था, मैम? फंक्शन को ब्रेक करके किया था। कर दिया था मैम ब्रेक। किसी के पास कोई आंसर है इसका तो बता दो। किसी को कुछ ट्राई सही करो। आंसर पता है। ओके,
चलिए इसके लिए ना मुझे जगह चाहिए, तो मैं लास्ट स्लाइड पे आके नोट्स भी यहाँ चेक कर लेना। बच्चा पार्टी, आपके पास जो क्वेश्चन था ना, वो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जो एफ एक्स है, ये कलर कम दिखता है तो व्हाइट ले लेते हैं। एफ एक्स जो है वो आप लोगों के पास है tan इनवर्स x, ठीक है, और आपके पास है π/2 माइनस मॉडुलस x। मॉडुलस x π/4 से कम है और मॉडुलस x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू π/4। यही क्वेश्चन था, यस मैम। ठीक है। तो ये मॉडुलस का पहले मतलब आपको पता है कि ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि जो x है लेस देन का मतलब है इट इज बिटवीन माइनस π/4 टू π/4, यस मैम। ठीक है, क्लियर। तो क्या सबको tan इनवर्स का ग्राफ माइंड में है, पढ़ा था इन Yes, ma'am, ITF? infinity तक। Yes, ma'am, पढ़ा। Yes, ma'am. तो अगर आपको याद होगा तो ITF का ग्राफ कुछ ऐसा सा बना था, Yes, ma'am. राइट। तो आपको ये भी पता है कि भाई ये वाली पॉइंट माइनस π/4 था और बच्चा पार्टी ये वाला पॉइंट π/4 था, एग्री? यस मैम। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास दे रखा है π/2 माइनस मॉडुलस x, यानी कि यहाँ पे कहीं माइनस π/2 है और यहाँ पे कहीं प्लस π/2 है। π/2 माइनस x का मतलब है कि मेरे पास कोई लाइन जा रही है ना, अगर ये π/4 था, इससे ग्रेटर है, यानी कि इससे बाहर बाहर मेरी कोई लाइन, तो मेरी कोई लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी यस मैम। जहाँ पे वो मैक्सिमम जा रही है, और इधर से π/4 से फिर बाहर बाहर जाएगी, तो मेरी लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी बच्चा पार्टी, यस मैम। ठीक है। इधर ये मैक्सिमम है, तो आप लोगों को कितने मैक्सिमम पॉइंट्स मिले बिटवीन द कर्व? 2 मैम। तो क्लियरली दिख गया कि जो एफ एक्स है हैज एग्जैक्टली 2 मैक्सिमम पॉइंट्स। बोलिए, 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, ऐसा भी बोल सकते हो, यस मैम। है ना। तो अब आप अपनी ऑप्शन पे आ जाओ। आपकी ऑप्शन आपको दे रही थी कि इसके पास कोई पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट है, 2 है या मिनिमा है, तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन सी ही सही आंसर है। यस मैम। यस मैम। क्लियर है जी? चलिए, लेकिन हमें पता चलेगा कि इसमें ग्राफ ही बनाना है। क्योंकि हमें पता चल गया कि दोनों फंक्शंस का आपस में कोई लेना देना तो है नहीं, दोनों अलग अलग भाषा में चल रहे हैं। एक tan की बात कर रहा है और दूसरा एक सिंपल लाइन की बात कर रहा है। मैम एक बार वो वाला ग्राफ दोबारा समझा दो। हाँ जी, देखो अपन ने कुछ नहीं करा, ये ग्राफ आपका tan इनवर्स का है जो माइनस π/4 से π/4 तक जा रहा है, और दूसरा एक सिंपल लाइन का ग्राफ है। यस मैम। बस इतनी सी बात करिए, और दोनों जब मिल रहे हैं तो एक पॉइंट मैक्सिमा यहाँ पे दे रहे हैं और एक यहाँ पे दे रहे हैं, तो 2 पॉइंट मैक्सिमा के दे रहे हैं। यस मैम आ गया। ओके, चलिए, तो 11 तक 12वां डाउट है, 12वें एक क्या दूसरा डाउट? आया था। हाँ जी, जिसका डाउट है वो बोल दिया करो। बच्चों, नाम किसी का नहीं है शायद। हाँ मैम नहीं है शायद। पर स्पेशली किसी ने 12th टिक करवाया था मेरे से। मैम कहाँ तक होमवर्क था? श्रुति, ऐसा कुछ होमवर्क नहीं था, ये तो बेसिक सी चीज होती है कि जब आपका वो खत्म हो जाता है ना, चैप्टर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों को मॉड्यूल करके आना होता है। एक ही एप्लीकेशन थी ये मैक्सिमा मिनिमा की। अगर स्टिल किसी का नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, कल वाली क्लास में पूछ लेना, कल भी मॉड्यूल ही चलेगा। क्योंकि ये है ना कि अगर आज कर लोगे तो जब खुद से ट्राई करोगे तो फटाफट हो जाएंगे। तो भाई इसका एक्सरसाइज के 3 के पीछे वाले बच्चे हुए क्वेश्चन। हाँ वो करेंगे, वो कल वाली क्लास में कर लेंगे। आज पहले 1 कर ले, 2 कर ले, जहां तक आप लोग पूछ पाओगे वहां तक कर सकते हैं। ठीक है। लोकल मैक्सिमा देखिए, नहीं है 12th में डाउट?
नहीं है मैम किसी को। नहीं है लग रहा है। 13th बताइए फिर क्या डाउट था 13 में। बोलिए। मैम ये भी नहीं है शायद किसी को। नहीं है, हमारे वही है इसका आंसर। तो फिर चलें आगे। यस मैम। यस मैम। चलिए 14, 15, 16। मैम 15 और 16 दोनों Okay. मतलब मैम 16 16th। हाँ जी, क्या डाउट है आपका बताइए। मैम किस में? ये 14, मैम 15 में। मैम 15 में मेरा तो ये डाउट था कि वो रूट 130 है ना, वो नहीं आया था मेरा। ओके। हाँ जी प्रणव। मैम माइनस यस मैम इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक की थी मैंने फंक्शन की। ओके, तो फिर बन गया था। यस मैम हो गया था। ठीक है, तो स्लाइड दिखाओ। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपन को देख के लग रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक फंक्शन सा दे रखा है जिसमें सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी पूछा है, जिसमें से वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच फंक्शन इज ग्रेटेस्ट गिवन बाय। तो जब बी की वैल्यू पूछी है उससे पहले जब एक फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले आप उसमें कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, यही नहीं किया था। है ना। तो बस लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में चेक कर लो, क्या कहते हो। ठीक है। आपने कर लिया, उसके बाद अपने फंक्शन को चेक करो कि मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यस क्योंकि ये क्वेश्चन ना ऐसे कभी कभी आ जाते हैं यशवीर की कुछ भी पूछने लग जाते हैं, तो उसके लिए अपन को देखना पड़ता है कि सबसे पहले 1 पॉइंट पे पूछ रहे हैं और बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो पहले यहाँ तक क्वेश्चन सोचो कि जब ऐसा क्वेश्चन आता था तो कॉन्टिन्यूटी में आता था। Yes, ma'am. तो मैंने देखा कि कॉन्टिन्यूस अगर दोनों 1 है तो चेक कर लेती कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो मैंने कॉन्टिन्यूस लिया और दोनों को बराबर करा। उसके बाद मैंने इसका ग्रेटेस्ट पूछा है तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और वहां पे चेक करा कि मेरा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, √2 आ गया, -√2 आ गया, लेकिन -√130 नहीं लिया, कंटिन्यूटी नहीं चेक करी। बस ठीक है, फिर हो जाएगा जी, हो जाएगा मैम, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। अब 16 में बताइए क्या डाउट है। ग्राफ बना के ग्राफिकली दिखाओ क्लियर एक बार। था। सब लोग एक बार देख लो, टेक योर 2 मिनट्स ले लो जिन्होंने नहीं देखा इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगी। मनप्रीत, दीपिका, छाया, ये जो ऐसे वाले फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको ये इकट्ठे से दे देते हैं मैक्स मिनिमम करके, इसमें आपको पता है ना क्या करना होता है, ग्राफ। हाँ, मैम सबके लाइन के ग्राफ बनाओ, ग्राफ में प्लॉट करो और फिर मैक्सिमम पार्ट निकालो। तो आप लोगों ने तीनों का ग्राफ बनाया। यस मैम। बना दिया मैम। तो बच्चों जब आपने इसका ग्राफ बनाया होगा बच्चा पार्टी, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस आपने क्रिएट कर लिया होगा। सबसे पहली लाइन मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन तो ये वाली रेड वाली हो गई मेरी, ये ओरिजिन से पास हो रही है, राइट। फिर दूसरी लाइन आपके पास है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, यानी कि वो लाइन जो है वो 1 से यहाँ इंटरसेप्ट करके जा रही होगी, यस y इज इक्वल्स टू एक्स यस प्लस। मैम। और तीसरी लाइन है 2 माइनस एक्स, यानी कि उसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे आप बोल रहे हो कि कैसे जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, यस मैम। ठीक है। तो ये लाइन आपकी होगी y इज इक्वल्स टू 2 माइनस। क्लियर है सबको। यस यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम, तीनों लाइनों की जो मैक्सिमम है वो कैसे कैलकुलेट करोगे।
मैम सारी एक्स की वैल्यूज में जो मैक्सिमम पार्ट है ग्राफ का वो ड्रॉ कर लेंगे बस। एक्स का या वाई का? मैम एक्स वाई पे नहीं चेक करोगे ये कि ये मैक्सिमम पॉइंट आया? हम एफएक्स का करते हैं तो वाई का ही तो करेंगे। हाँ, तो ये आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चेक कर लो कितना आ रहा है। तो बेसिकली करना क्या है, ये कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? इसका y is equals to 2 minus x और y is equals to x plus 1। यानी कि x plus 1 is equals to 2 minus x बराबर रखा तो 2x is equals to 1, तो x 1/2 आ गया। यस मैम। Yes, ma'am. जब x 1/2 होगा तो y की वैल्यू 3/2 आ गई। यस क्लियर है बच्चों? मैम clear? वाई की वैल्यू गलत है, नहीं हाँ, आती। तो आपके पास जो आपने देखा कि मैक्सिमम कहाँ पे आया तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी आएगी वहां पे? 3/2 आ जाएगी। क्लियर है? यस ओके मैम। ओके है, यस मैम। ठीक है। अब ये आज मिनिमम हाँ जी, करके बोलिए। भी बोल सकता था ना, क्या? हम जहाँ पे मैक्सिमम लिखा है वहाँ मिनिमम बोलता तो भी यही होता। नहीं यार, उल्टा सोचते ना फिर। अगर यहाँ पे मिनिमम दे देता है तो फिर आप मिनिमम वैल्यू पे जाते ना कि तीनों की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, फिर आप यहाँ पे आ जाते। Yes, ma'am. ठीक है ना? यहाँ पे उसने पूछा कि तीनों ग्राफ्स में से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछा है ना आपसे कि किस पॉइंट पे आ रही, कितनी आ रही है। ये x इज इक्वल टू 1/2 पे आपको दे रहा है वैल्यू। ये जो अब आपके पास ग्राफ बचा वो यही वाला हाईलाइट कर दोगे ना, बस ये वाला इतना सा। क्या बात क्लियर है? यस मैम क्लियर। हाँ जी, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बहुत क्लियर है। एक इंटरवल फिक्स डिस्क्राइब्ड होता है। यस मैम। करा या नहीं करा? करा है मैम मैम। कर चुके हैं। सारे हाँ चलो, जहां तक सारे ही कर तक डिस्कस कर लो, बाकी फिर कल वाली क्लास में कंटिन्यू। या फिर ऐसा करते हैं, मैम एक बार रॉलिस थ्योरम बता दो। आप लोगों ने रोल्स थ्योरम नहीं पढ़ी क्या? नो मैम, नहीं सर मैम। ने कहा था मॉड्यूल के टाइम पे ही कराएंगे रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी। अच्छा, ये तो करवा दिया है। रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी आपको नहीं करा। देखो बच्चों, मैं बताती हूँ, चलो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। एक रोल्स थ्योरम होती है, एक एलएमबीटी होती है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बताते हैं आपको। जो रोल्स थ्योरम होती है, एलएमबीटी होता है ना, दोनों में मैम फिर बचा हुआ मॉड्यूल हम कल डिस्कस करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे बच्चे, कल भी मॉड्यूल ठीक पे है। ही टाइम लगाएंगे। देखो बच्चों, रोल्स थ्योरम कब लगती है? जब आपके ग्राफ की हाइट दोनों पॉइंट की एग्जैक्टली सेम होती है। ऐसा ही होता था बच्चों जिन्होंने पढ़ रखा है, Yes, Yes, ma'am. ठीक है? यस मैम। जब ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होता है तो रोल्स थ्योरम लगती है। क्लियर? यस जब ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग, मतलब अलग हाइट का हो, ऐसे जब इनकी हाइट्स सेम नहीं है तो कौन सी थ्योरम लगती है? एलएमबीटी। ठीक है। अब दोनों में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम रहता है। क्या चेक करते हो आप? दोनों में चेक करते हो कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है गिवन इंटरवल में। हम चेक करते हैं कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्लियर बच्चों? यस थर्ड पॉइंट आप लोग चेक करते हो कि एफ ऑफ ए निकाल लो और एफ ऑफ बी निकाल लो, ठीक है? और जब आप रोल्स थ्योरम पे जाओगे तो आप थर्ड पॉइंट चेक करते हो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होंगे। अगर ये तीनों कंडीशंस लग गई तो आप बोलोगे कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो आप बोलोगे कि देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा किसको? ए कॉमा बी को। क्लियर? तो आप बोलोगे कि जो एफ डैश सी है वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है? ये रोल्स थ्योरम कहती है। मींस इनके बीच में कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो कि जहाँ पे आपकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्लियर है बात? यस तो एलएमबीटी क्या कहती है? आपने देखा कि दोनों बराबर तो है नहीं, तो आपके यहाँ पे आ जाता है कि अगर ये डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है तो आप बोलोगे कि यस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, जिसमें आप बोलोगे कि एफ डैश सी जो है
वो किसके बराबर होता है? लिमिट होती है नहीं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये स्लोप कर देता है आपकी, आप लोगों को शायद दिखा होगा स्लोप। यस सीआरटी की 8th एक्सरसाइज में ये हाँ, वाली थी। ये ए, ये आपका पॉइंट बी। तो आपने बोला कि यहाँ पे कोई स्लोप है, तो आपने देखा कि यहाँ पे एक पॉइंट देगा एफ ऑफ ए और यहाँ पे पॉइंट देगा एफ ऑफ बी। तो चेंज इन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होगा। क्लियर है? यस मैम। यस आपको बात समझ आई? तो ये डिफरेंस है। आगे ना वहां पेपर में आपको ये मेंशन नहीं होता, कई बार कभी तो मेंशन होगा, कभी कभी नहीं होता कि रोल्स लगानी है या लैग्रांज लगानी है। तो आपको इस पॉइंट से क्लियर पता चल जाता है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है तो रोल्स पे चला जाऊंगा, अगर नहीं बराबर है तो एलएमवीटी पे चला जाऊंगा। ओके मैम। ठीक है? यस मैम। आप लोगों के उसके लिए मेरे आप लोगों को मेरी शीट पता है ना, मैथ वाली? यस मैम। यस मैम पता है। उसमें प्रॉपर मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से नोट्स अपडेटेड है। ओके मैंने मैम। एक लेक्चर मैम में एनसीईआरटी से ही कर रखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था यही रॉल्स थ्योरम में अप्लाई हाँ, मैं बता दूं ना, एक ही नोट्स है जिसमें हम लोगों ने एक पूरा लेक्चर सिर्फ रोल्स और लेग्रांजे पे लगाया था और फिर इसका मॉड्यूल भी डिस्कस्ड है। आप लोग एक बार मेरी उस पे चले जाना, मतलब आप लोगों के लिए बेटर होगा। हाँ बिल्कुल, बिटली वाला देखो, मैं आप लोग बता भी देती हूँ, अगर आपके स्टिल मॉड्यूल में कहीं डाउट्स रह जाए ना पुराने वाले, तो आप लोगों को पता चल जाएंगे। हम लोगों ने ना पूरा इसका एक एक एप्लीकेशन का अलग अलग मॉड्यूल सॉल्व कर रखा है। ये मेरी शीट विजिबल है, शीट विजिबल है ना? यस मैम। हम इतने देखो यस मैम। ये मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है? इसके नोट्स, इसकी रिकॉर्डिंग दोनों अवेलेबल है। फिर ये प्रॉपर एक ही मॉड्यूल डिस्कस हुआ था जिसमें हम लोगों ने ये रोल्स, एरर, टेंजेंट और एमबीटी का मॉड्यूल डिस्कशन करा था, चारों एप्लीकेशंस का। ठीक है? फिर ये मैम आप और क्वेश्चन करवाओगे? क्या? मैम और कुछ करवाओगे? हाँ, अभी मैं वापस मॉड्यूल पे जा रही हूँ, वापस मॉड्यूल पे जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है मैम। ओके। तो राहुल, पता है क्या होता है, ग्रुप ना बहुत सारे हैं, तो कई ग्रुप्स पे ना हम टीचर्स कई बार एडेड नहीं होते। आप इसको असेस कर लो, आई गेस दैट मच बेटर। यहाँ पे आपको हर टाइम मिलेगा, चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो। क्या होता है? bit.ly होता है? नहीं, यस मैम। मैं भूल गई। bit.ly/chinu मैम bit.ly/chinu। हाँ, यहाँ पे चले जाना। ठीक है? क्लियर? यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आज वाली भी कल मॉर्निंग तक अपडेट हो जाएगी, नोट्स तो भी कर दूंगी। ओके, तो यहाँ तक हो गया जी, ये पता चल गया। अब ये करते हैं कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस कर लिए। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, इसको कल डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट आएगा तो, ठीक है मैम। है ना? तो अभी यहाँ पे आ जाओ, ये आपके पास 5 क्वेश्चंस है, अपने पास हैं अभी 15 मिनट। नहीं श्रुति, आपको हर्षित सर ही पढ़ाएंगे डियर, जिन ग्रुप्स को हर्षित सर पढ़ाते हैं उनको हर्षित सर ही पढ़ाएंगे। जो मेरे B3 B4 है उनको मैं पढ़ाऊंगी। मैम हमारे बैच के साथ एक और बैच मर्ज हुआ। हाँ, आपके साथ एक और बैच मर्ज हुआ है ना, तो जो आपके साथ मर्ज हुआ है उसको हर्षित सर ही पढ़ाएंगे। जो B1 के नहीं साथ मैम, हमारा G6 वाला। हमारे साथ हाँ शायद हुआ है, कुछ कैटलिस्ट के बच्चे आए हैं। यस मैम आए हैं। तो जो G5 G6 में एडेड हुए हैं उनको मैं ही पढ़ाऊंगी। तो बताइए, इसमें से देखिए, अब ध्यान से अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि उन्होंने ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं करे हैं, एक बार ध्यान से देखो। कहते हैं 20 is divided into 2 parts so that product of cube of one quantity and square of other is maximum.
तो 20 डिवाइडेड, यानी कि अगर मेरे पास दो चीजें हैं उनका सम 20 है बच्चों, यस मैम। तो यस मेरे पास कोई क्वांटिटी मान लो क्यू, वो क्या बनेगी, वो एक का क्यूब, एक्स क्यूब लगा लो, दूसरे का स्क्वायर, इसको मैक्सिमम करना है, यानी कि d2q डिवाइडेड बाय dx2, एक वेरिएबल को मान लो, इसको नेगेटिव प्रूफ करना है मैंने, ये 2 प्रूफ करना है बच्चों। यस ठीक है, तो आपने इसका d, आप इसमें वैल्यू पुट कर लो भी, जो मेरा q है वो किसके बराबर हो जाएगा, x क्यूब, और y की वैल्यू मैंने कर ली 20 माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। यस मैम। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, सेकंड ले लो, बाकी सारा मेथड वही है जो अब तक करके आए। एग्री? यस मैम। मैम। क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग का मैक्सिमम मिनिमम आ गया और इसमें सिर्फ क्वेश्चन को कोट करना आ गया, उसके बाद तो 1% दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेथड सेम रहता है। यस मैम, ये तो एनसीईआरटी के बस लैंग्वेज थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए सेकंड देखिए, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ सर्कुलर कोन इज मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। किसको मैक्सिमाइज करना है, पहले इस चीज को हाईलाइट करा, वॉल्यूम। ठीक है। मैं ना हमेशा इसको ऐसा पढ़ाती हूँ, मैं कभी कभी ना जैसे यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग डालती हूँ तो तब भी ऐसे ही लिखती हूँ बच्चों को कि भाई इसको हाईलाइट कर लो। इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर, एक जो कोन है, सर्कुलर कोन है, वो कहाँ पे, स्फीयर के अंदर है, राइट। एंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, अब आपको क्या निकालना, क्या है, क्या आपको ये चीज पता चली? यस मैम। हाइट किसकी है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो कि स्फीयर के अंदर है, उसकी रेशियो डायमीटर ऑफ स्फीयर के साथ बतानी है आपको, कितनी आएगी, Yes, यस ma'am. है ना। यानी कि हाइट ऑफ कोन रेशियो डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये बताना है आपको किसके बराबर आएगी, वॉल्यूम मैक्सिमम है। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्या क्वेश्चन हो जाएगा या मैं कराऊं? हो हो जाएगा। मैम हो जाएगा। ओके, द ट्राइंगल विद मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज, तो आपको बताना है वो कौन सा ट्राइंगल होगा। अब देखो क्वेश्चन तो पूरा ही है ना, सोच के देखो, क्वेश्चन तो एज इट इज पूरा है बच्चों, यस मैम। है ना। अगर ये क्वेश्चन पूरा है, इसको आपको कैसे चेंज करना होगा, ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके वहां बताना होगा। मुझे कौन सा पेपर में पूरा क्वेश्चन पता होगा, क्या कहते हो, यस मैम। है ना। फोर्थ तो मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट वाली क्लास में कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है, बोर्ड में भी आता है और मेंस में भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेमी वर्टिकल एंगल वाला। मैम थर्ड वाला एक बार फिर से बताना, आपने क्या बताया था? थर्ड वाले में उन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल है किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यस मैम। ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम आपको बोला है कि ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम है, तो आपको बताना है कि वो ट्राइंगल कैसा होगा। यानी कि जो ट्राइंगल लोगे उसका एरिया निकालोगे, उसकी जो साइड्स है उन पे आपको रिलेशन निकालना होगा कि इसमें मेरी दो साइड्स बराबर आ रही हैं, तीनों बराबर आ रही हैं, या फिर एक 90 दो बराबर आ रही है, या राइट एंगल ट्राइंगल बराबर। यस मैम। ठीक है, तो अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद ही आपके पास वो आएंगी ना दो साइड्स ट्राइंगल के। Yes, ma'am. यस मैम। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार देखा होगा आप। कभी ना मैं आपको बताती हूँ, कभी अगर सीबीएसई के भी सैंपल पेपर उठा लोगे ना जब लास्ट में जाके, तो भी ये क्वेश्चन बार बार आएगा। इस क्वेश्चन को ना बड़े अच्छे ढंग से करना। अगर मेरे को लग रहा है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे करा है, क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्रिग्नो में ले जाके करा है? नो मैम। नहीं मैम। हाँ, ये सीधा ही हो जाता है। मैम आज ये वाला क्वेश्चन मैम ने यूटी में भी दिया था, कौन से वाला क्वेश्चन? ये फोर्थ वाला जिसमें आंसर मैं tan लिखकर- इनवर्स देखती है। हाँ, तो फिर मैंने आपको बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने उस दिन भी बोला था क्लास में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब सेमी वर्टिकल एंगल वाला क्वेश्चन होता है। तो क्या ये फोर्थ क्वेश्चन सबको आता है? किसी को डाउट है तो बताओ। नो मैम। नो मैम नहीं है। ठीक है, फिर फिफ्थ,
The volume of largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r in cubic. तो वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का जो कि स्फीयर के अंदर है. अमित, जेई में क्वेश्चन कोई ऊपर से नहीं आते. मैं हमेशा एक चीज बोलते होती हूँ कि जेई में क्वेश्चंस अगर आपको 25 क्वेश्चंस आते तो मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल के होते हैं. जो आपका कोई भी बच्चा अगर सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन भी करे ना, वो भी बोलता है कि भाई 5 क्वेश्चन तो मैं भी कराया. बोलते हैं ना ऐसे बच्चे. मैम ये एनसीईआरटी का भी है ना. हाँ, एनसीईआरटी का भी आ जाता है क्वेश्चन. ऐसे तो मेंस में 1-2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे. यस मैम, अभी 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में एक आया था. और मैं इतने क्वेश्चंस आप लोगों को हर चैप्टर के बाद ना, जो मेरी क्लास के बच्चे, अमित आप कभी कभी इरेगुलर हो जाते हो, उन बच्चों को दिखाती हूँ. और बच्चे यहाँ भी बोलेंगे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि देखा और कर दिया. आप लोग बोलते हो कि ये तो हमने कर रखा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें क्या जेई का था. यस जेई डजंट मीन जेई में क्वालिफाई करना इज अ मेजर प्रॉब्लम. ज्यादा स्कोर करना. जेई को नॉर्मल पासिंग मार्क्स में सब पास कर लेते हैं. जो आपको एडवांस के लिए क्वालिफाई मार्क्स चाहिए ना, वो प्रॉब्लमेटिक है. उस चीज के लिए कंपटीशन है. 20 में से 5 क्वेश्चन तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि जो बोर्ड लेवल पे पढ़ रहे होंगे ना, वो कराएंगे हर तीनों सब्जेक्ट के. यानी कि 15 क्वेश्चन, 15 चौके 60 क्वेश्चन, 60 नंबर वो ले लेंगे. इसीलिए उनका वो पास हो जाता है जेई मतलब वो बोल देते हैं कि हम क्वालिफाई तो हो गए, जेई एडवांस के लिए नहीं हुए. ऐसा कई बार आपने सुना होगा अपने सीनियर से. यस या कभी रिव्यूज पढ़ते हो ना, तो वो भी आपको ऐसा ही बताएंगे. बच्चे जो बोल देते हैं भाई 60 नंबर तो मैंने बिना पढ़े ले लिए, ऐसा बच्चे बोलते हैं. देखना है ना. तो हमें उन 60 वालों से compete नहीं करना है. हमें उनसे compete करना है जिनके 180 आएंगे. समझे? यस मैम. हमारा कंपटीशन उनसे है, क्योंकि हमें तो एडवांस में बैठने जाके, क्योंकि अपना टारगेट तो ये है ना कि अपन एडवांस जाके एडवांस क्लियर करें. अगर एडवांस है तो एटलीस्ट एनआईटी तो जाए. इससे नीचे तो अपन नहीं जाए ना. यस मैम. तो अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम. अरे बच्चे, स्कूल में टीचर कुछ भी कहते हैं, डोंट वरी. उन चीजों पे नहीं जाते हैं. जिसमें कुछ करने का दम होना, उसको कोई कुछ मर्जी बोल ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको कोई नहीं रोक सकता.